अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अगवा, उनके खिलाफ FIA की कार्रवाइयों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नए अहकाम जारी किए हैं और नई तफसीलात तलब की हैं। लेकिन इस सारे अमल में हुआ ये है कि दरखास्त गुजार सहाफ़ियों ने अपनी दरखास्तें वापस करने के लिए बेंच में दरखास्तें दाखिल कर दी। सहाफ़ियों ने ऐसा क्यों किया, उन दरखास्तों में क्या है और दरखास्त वापस लेने वाले सीनियर सहाफ़ी क्या कहते हैं, इसके तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल की थी कि सहाफ़ियों के खिलाफ मुल्क में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। FIA और बाकी मुख्तलिफ इदारे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उनको अगवा किया जा रहा है, उन पर फायरिंग की जा रही है, उनको मुबैना तौर पर कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। दरखास्त गुजारों में साबिक सदर प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट और उसके साथ साथ लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी आमिर मीर, इमरान शफकत और असद तूर शामिल हैं। इनमें से 3 सहाफ़ी वो हैं जो FIA का या मुबैना तौर पे खुफिया जो अनासिर हैं उनके तशद्दुद का निशाना बने। के बाद प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के साहिब सदर क़य्यूम सिद्दीकी ने एक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी कि सहाफ़ियों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका अज़ खुद नोटिस दिया जाए और उनको इंसाफ दिलाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मुतासिर जो सहाफ़ी हैं आमिर मीर, इमरान शफकत, असद तूर, इन्होंने भी दरखास्तें दी। जस्टिस काजी फायज ईसा और दूसरे एक जज पे मबनी 2 रुकनी बेंच ने उस अज़ खुद नोटिस दरखास्तों पे कार्रवाई का हुक्म दिया और FIA समेत बाकी बहुत सारे इदारों को तलब कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने इस सूरत हाल का नोटिस लिया, इस पे 5 रुकनी बेंच ने कार्रवाई की और ये 2 रुकनी बेंच का जो हुक्मनामा था उसको मुअत्तल कर दिया गया और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में या पाकिस्तान में अगर अज़ खुद नोटिस लेना है, उसका अख्तियार है, तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले सकते हैं। इस तरह 2 रुकनी बेंच का जो हुक्म था वो मुअत्तल हो गया और उसके बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस ने एक 3 रुकनी बेंच बना दिया। उसने इस हवाले से दरखास्तों की कार्रवाई की या समाअत की। जब 3 रुकनी बेंच जो मबनी था वो जस्टिस एजाजुल हसन, मुनीब अख्तर और काजी मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल था, उन्होंने जब ये इन दरखास्तों पे समाअत शुरू की या कार्रवाई शुरू की तो अदालत के सामने मुतासरीन जो सहाफ़ी थे वो भी पेश हुए और उनमें से जो प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर थे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने एक मुख्तसर एक दरखास्त दे दी। वो 4 सत्रों पर मबनी है। उसके साथ साथ आमिर मीर ने भी एक दरखास्त दे दी। उन दरखास्तों का जो सब्जेक्ट था वो लुबलबा भी था, वो ये था कि हमने जो FIA के हवाले से या सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई के हवाले से या हमें जो थ्रेट्स हैं या ख़तरा है उसके हवाले से जो दरखास्तें दी कि सुप्रीम कोर्ट हमें इंसाफ दिलाए, तो हम वो दरखास्तें विथड्रा कर रहे हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमारी ये दरखास्त कबूल फरमा ले। 3 रुकनी बेंच ने कहा कि हम तो बैठे हैं इंसाफ देने के लिए और बुनियादी इंसाफ देना और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। दरखास्तों में क्या है जो सहाफ़ियों ने 3 रुकनी बेंच के सामने पेश किए कि हम अपनी दरखास्तें वापस ले रहे हैं। प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की जो दरखास्त है वो 4 सत्रों पर मबनी है। उसमें ये कहा गया है कि जो केस है उसमें मैं दरखास्त गुजार हूँ, लेकिन मैं उसको वापस लेना चाहता हूँ। क़यामत के दिन सारे मजलूम उठेंगे, उनको इंसाफ
पाएंगे और अल्लाह ताला की तरफ से जालिमों को सजा मिलेगी। इसलिए ये जो मेरा मसला है कि मैंने सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी, तो मैं ये जो मसला अब है वो अल्लाह ताला पर छोड़ देता हूँ। अगर मेरी इस हवाले से या मेरी दरख्वास्त की वजह से आपके लिए कोई परेशानी बनी तो मैं इसलिए माजरत ख्वाह हूँ। क़य्यूम सिद्दीकी की ये दरख्वास्त है। उसके बाद फिर मैंने क़य्यूम सिद्दीकी को फ़ोन किया कि आपने ये क्या किया भाई, जब सुप्रीम कोर्ट इंसाफ देने के लिए तैयार है, FIA को बुलाया गया है, IG इस्लामाबाद को, पुलिस को बुलाया गया है, बाकी इदारों को बुलाया गया है, और तो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से रिकॉर्ड बुलवाया गया है कि सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, तो आपके साथ मसला क्या था। तो क़य्यूम सिद्दीकी और कुछ भी नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे मैंने तो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, इसमें मसला क्या है। तो मैंने कहा इसके आपके मकासद क्या है, तो वो हंस रहा था। अब जब वो हंस रहा था तो मुझे भी हंसी आई कि यार ये क्यों, क्या बात हुई कि मैं पूछ रहा हूँ कि अपनी दरख्वास्त वापस क्यों ले ली और आप हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने अपना सारा जो मसला था वो अल्लाह ताला पे छोड़ दिया और मैंने अदालत उस्मा के बेंच के सामने ये दरख्वास्त की, ये पिल्ली की कि अगर मेरी दरख्वास्त की वजह से कोई परेशानी लाहक हुई है तो मैं माजरत खाऊं। तो इसमें पूछने की क्या बात है, मैंने वापस दरख्वास्त ले ली। अब अदालत इस दरख्वास्त को मंजूर करती है नहीं करती ये अलग बात है। अब आए चलते हैं कि आमिर मीर साहब ने दरख्वास्त में क्या लिखा। आमिर मीर साहब और सैयद इमरान शफकत को तकरीबन 20 अगस्त को FIA लाहौर साइबर विंग ने हिरासत में लिया, उनको धमकाया, उन पे मुबैना तौर पर मेंटल टॉर्चर किया गया और उसके बाद उनको बहुत सारी एक लिस्ट दे दी गई कि इन चीज़ों के तफसीलात फराहम किए जाएं। ये बात मीडिया में आ गई। उसके बाद ही अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी, उसमें उसके बाद सैयद इमरान शफकत भी आ गए थे और आमिर मीर साहब भी आ गए थे और असतूर ने भी दरख्वास्त दे दी। ये सारी दरख्वास्तें इकट्ठे हो गई और जस्टिस काजी फाजी साहब और एक दूसरे सीनियर जज ने इसकी समाअत की और उस पर FIA और बाकी जो इदारे मुलविस थे उनको समन किया गया। लेकिन उसका जिक्र मैं कर चुका कि 5 रुकनी बेंच ने उस 2 रुकनी बेंच का जो हुक्म था उसको मुअत्तल कर दिया। अब आते हैं कि आमिर मीर साहब कहते हैं कि मुझे 30 अगस्त के लिए FIA लाहौर साइबर विंग की ज्यादती के हवाले से तलब किया गया, लेकिन मैं मुअद्दबाना अर्ज करता हूं कि मैं इस केस का हिस्सा नहीं बनना चाहता और मेरी दरख्वास्त है कि जो दरख्वास्त मैंने दी है मैं उसको विथड्रॉ का समझा जाए, उसको वापस समझा जाए या उसको वापस किया जाए। आमिर मीर सीनियर सहाफ़ी हैं, हामिद मीर के भाई हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास उसके बहुत सारे असबाब हैं कि मैं ये दरख्वास्त वापस क्यों ले रहा हूं। सहाफ़ी साहब समझते हैं कि मैं समझता हूं कि इंसाफ नहीं ले पाऊंगा क्योंकि खुफिया अनासिर जो FIA साइबर विंग को इस्तेमाल कर रही हैं, वो मुझे धमका रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं, वो उनसे ताकतवर हैं, उन इदारों से ताकतवर हैं जो इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं या शहरियों के बुनियादी हुकूक के ज़ामिन हैं। आमिर मीर मजीद अपनी दरख्वास्त में कहते हैं कि मैं समझता हूं कि खुफिया अनासिर जो मुझे शिकार बनाने के लिए FIA को इस्तेमाल कर रही हैं, वही सहाफ़ियों के खिलाफ 3 जालमाना इक़दामात में मुलविस हैं और वो तीनों इक़दामात इस्लामाबाद में हुए हैं। उसमें एक है मतीउल्लाह जान का अगवा होना, दूसरा है असतूर को तशद्दुद का निशाना बनाना और तीसरा वाक़या है अबसार आलम को कत्ल करने की कोशिश करना। ये तीनों सानिहात इस्लामाबाद में हुए। आमिर मीर मजीद फरमाते हैं कि हमलावरों की शक्लें
सीसीटीवी फुटेज में आया है, लेकिन नादरा अभी तक उनकी शनाख्त करने की कोशिश में है। इसलिए तीनों हमलावरों की अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। मैं समझता हूं कि एफआईए जो कुछ मेरे खिलाफ कर रहा है वो उन खुफिया अनासिर के इशारों पर कर रहा है। उनका कोई भी इत्साब नहीं कर सकता। इसलिए मुस्तकबिल में मुझे धमकियां मिलेंगी, अब भी मिल रही हैं, और मुझे गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि जो कुछ हुआ बहुत हुआ। इसलिए जो मैंने दरख्वास्त दी उस दरख्वास्त को मैं वापस ले रहा हूं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर जो कार्रवाई हुई है, जो इन दिनों में सूरत हाल पैदा हुई है, उससे मैं मायूस हुआ हूं। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त खारिज की जाए। इसी तरह कयूम सिद्दीकी बता रहा है कि सैयद इमरान शफकत ने और असद तूर ने, 4 सहाफ़ियों ने ये दरख्वास्त दे दी 3 रुकनी बेंच में। 3 रुकनी बेंच ने 15 सितंबर को अब समाअत रखी है। एफआईए को तलब किया है, इस्लामाबाद पुलिस को तलब किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया है। अब देखना यह है कि आने वाले समाअत पर होता क्या है, सहाफ़ियों की दरख्वास्त कबूल होती है नहीं होती। जो अभी तक इस वक्त सोशल मीडिया की जिनत बनी हुए हैं ये दरख्वास्तें कि सहाफ़ियों ने मुल्क के अदालत उज़्मा से इंसाफ लेने के लिए जो दरख्वास्तें दी वो दरख्वास्तें वापस लेने के लिए रिक्वेस्ट कर दी। आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या होता है, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।